मिट्टी का कार्य ग्रेडर व कंपैक्टर द्वारा किया जा रहा है। जीएसबी का कार्य प्रगति पर है। चौड़ीकरण हेतु जीएसबी का कार्य जारी है। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु मिट्टी की डेंसिटी निकालने का कार्य किया जा रहा है। WMM के कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सीव एनालिसिस का कार्य उच्चाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। प्लांट पर सीव एनालिसिस का कार्य किया जा रहा है। चौड़ीकरण वाले भाग में DBM का कार्य प्रगति पर है। नई लेन पे DBM का कार्य किया जा रहा है। BC का कार्य प्रगति पर है। BC का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सरयू नदी पुल जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, चौड़ाई 7.30 मीटर है, उस पर मैस्टिक का कार्य प्रगति पर है। सेंट्रल चौड़ाई 4 मीटर है, उसका कार्य प्रगति पर है। रोड साइनेज का कार्य प्रगति पर है। रोड साइनेज का कार्य प्रगति पर है। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा सीव एनालिसिस व डेंसिटी चेक की जा रही है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी हेतु कार्य जारी है। महाराज जी अपना परिचय दे दें। मैं महंत परशुराम दास, संकट मोचन हनुमान किला, ये हमारा सामने आश्रम है। महाराज जी, ये जो NH-28 प्रत्यक्ष भाग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य हुआ है, इससे क्या बदलाव नज़र आ रहा है आपको? पहले अयोध्या तो ये अयोध्या कहा जाता है, तीर्थों के मस्तक अयोध्या है। अयोध्या तो था, लेकिन बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, लेकिन विकास जो अयोध्या में होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा था। जो योगी सरकार के आने के बाद जो ये रोडों की चौड़ीकरण हुआ, गाड़ियों के पार्किंग के लिए जो व्यवस्था हुई, ये सबों के लेके एक अयोध्या में आज कोई भी आके देखे तो लगता है कि हम कोई तीर्थ में, कोई ऐसी ऐतिहासिक जो अयोध्या धाम है उस जगह पर हम आए हैं। ये देखने से लगता है कि हाँ, यहाँ सब सारे, चाहे वो रोड ये 4 लाइन बनना हो, गाड़ी की पार्किंग हो, या राम कथा पार्क के तरफ, राम पैड़ी के तरफ, बहुत सारा काम जो है ये सरकार में आने के बाद ये जो 4 लाइन का काम हुआ है, बहुत इससे अयोध्या वासियों का, आने जाने वाले सभी देशवासियों को बहुत सुविधा और बहुत आराम मिला है। नहीं, पहले गाड़ी कहीं 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर खड़ी करनी पड़ती थी और पैदल आना पड़ता था अयोध्या में। अब तो इतनी पार्किंग हुई कि हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी कर दो खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं, और सब लोग जगह पे उतरते हैं। अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये जो PWD ने कार्य कराया है, ये कैसा हुआ है आपके? PWD जो कार्य कराया है ये बहुत धन्यवाद के पात्र है, और हम लोग PWD को ढेर सारे साधुवाद देते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत कम दिनों में बहुत बेहतरीन काम करके दिया। इसलिए कि हम सब सामने रहे। जब से ये यहाँ का इस रोड का काम चालू हुआ तो हम सब के सामने ही हुआ है, पूरा काम हुआ है। तो हम सब एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं कि इसमें क्या, कैसे काम हुआ है, वो सब हम सब देखे हैं। तो बहुत बेहतरीन काम हुआ है। इस रोड के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण से अब यहाँ के यात्रियों को पार्किंग की समस्या थी, उसका निदान हो ही गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इससे जो है, इतना बता तो रहे हैं कि पहले 4-5 किलोमीटर पहले खेतों में गाड़ियों की पार्किंग लगा करती थी। ये रोड बन जाने से रोड के साथ साथ जो आपके PWD ने जो ये पार्किंग यहाँ से लेके नया घाट तक, राम घाट से लेके नया घाट तक इतनी बढ़िया पार्किंग बना दिया, जो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि क्या अयोध्या में इतना सुंदर और इतना व्यवस्थित कार्य होगा। क्योंकि जो सरकारें आती थी जाती थी, उससे लगता था कि अयोध्या का कोई कुछ होना नहीं है। लेकिन जब से मोदी सरकार, योगी सरकार आई और आपके PWD के माध्यम से इतना बेहतरीन यहाँ की अयोध्या की व्यवस्था हो गई है, हर की मतलब अब कोई तकलीफ़ नहीं होती है। पहले जैसे यहाँ 7 मीटर चौड़ी रोड थी, अगल बगल जंगल था, खाई थी, उसमें दुनिया भर का पानी भरा रहता था, उससे तो अब निजात मिली गई। देखिए, खाई ये रोड को जो है हम सब 2000 पिछले 2 साल पहले जो है हम सब इस रोड के लेके हम खुद अपना लेटर लिख के डाले थे। क्योंकि जो ये रोड जो
के सामने जो खाई थी, इसमें इतने गंदगी और इतने झोपड़पट्टी बसे हुए थे कि जिनसे आए दिना जो है ना कोई बवाल मचा रहता था और इससे हम लोगों की बहुत तकलीफ थी। और अयोध्या में जो है एक इनके वजह से अयोध्या में जो है हमेशा कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें सुनने को मिलती थी। ये इतनी कबाड़िया टाइप के लोग रहते थे, इनसे बहुत जो है ये रोड बन जाने से एक तो वो कचरा पट्टी ख़त्म हो गया, पानी भराव जल भराव जो था वो ख़त्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें इससे सुविधा हम लोगों को मिली है। और तीर्थ यात्रियों को पार्किंग के भी आराम हो गया। तीर्थ यात्रियों के लिए तो बताया तो कि राम घाट से लेके नया घाट तक हजारों गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था हो गई। अब कोई टेंशन नहीं, कोई तकलीफ की कोई सवाल ही नहीं है। बहुत बेहतरीन काम हुआ है। धन्यवाद। जय महाराज।